हेलो बच्चों, वेलकम टू 10 मिनट बायोलॉजी। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेम मॉडिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रूट मॉडिफिकेशन, अब अपन पढ़ने वाले हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो स्टेम तीन तरीके के हो सकते हैं: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। पहले तो मैं तुमको इसका मतलब समझाता हूं कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, सब एरियल का मतलब क्या हो सकता है और एरियल का मतलब क्या हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं, एरियल का मतलब हो गया ये स्टेम का वो पार्ट जो मॉडिफाई हो रहा है, पर वो जो है ना वो जमीन से ऊपर है बिल्कुल। लाइक मैं अगर बात करूं तो किसी प्लांट के अंदर है ना थॉर्न का डेवलपमेंट हो रहा है, कांटे का। तो कांटे मॉडिफाइड होके बन रहे हैं, तो कांटे जमीन से ऊपर है, तो इसका मतलब हो गया वो एरियल के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं अब अगर बात करूं किसी स्टेम के अंदर है ना इस तरीके से सपोर्ट के लिए टेंड्रिल बन रहे हैं, तो टेंड्रिल आपके एरियल में आ जाएगा क्योंकि वो जमीन से ऊपर है। सब एरियल का मतलब सब एरियल आ गया, तो इसका मतलब कुछ पार्ट तो जमीन के ऊपर है पर कुछ पार्ट जमीन से टच हो रहा है, कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट जो है वो टच हो रहा है। इस तरीके का कोई मॉडिफिकेशन दिखे तो उसको अपन बोलते हैं सब एरियल। और अगर अपन बात करें अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन जो जमीन के अंदर की तरफ हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो होप आपको तीनों वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। एरियल का मतलब जमीन से ऊपर है, सब एरियल का मतलब हो गया कि वो जमीन से टच भी हो रहा है और जमीन से ऊपर भी है, और अंडरग्राउंड का मतलब बिल्कुल नीचे है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सबसे पहला अपन पढ़ते हैं ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब क्या हो गया कि स्टेम जो है वो एकदम से फूल जाए, स्टेम जो की कुछ ब्रांच जो है वो फूल जाए और उसके अंदर आइज डेवलप हो जाए, इस तरीके का आपने देखा होगा। ये क्या है, पटेटो है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि पटेटो है ना किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपके आ जाएगा ट्यूबियर, ट्यूबर का एग्जाम्पल है। अब बहुत, ये तो चलो सिंपल हो गया, पर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज पूछा जाता है कि पोटैटो के अंदर ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर तुमको दिख रही है, इस तरीके की स्ट्रक्चर ये जो दिख रही है ना जिसको अपन बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आई, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये पोटैटो की जो आई बनती है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना स्टार मार्क लगा के कि पोटैटो के अंदर जो आईज होती है वो किसका डेवलपमेंट है, वो आपके डेवलपमेंट है एक्सिलरी बर्ड का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके राइजोम की। राइजोम आपको देखने को मिलता है, राइजोम के अंदर क्या होता है, जो वर्टिकल ग्रो नहीं करेगा स्टेम जो है वो हॉरिजेंटली हॉरिजॉन्टली यू ग्रो करेगा, और उसके अंदर कुछ जो है वो पार्ट फूल जाएगा, और आपको देखने को मिल जाएगा नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर स्केली लीव्स भी मिलेगी। ध्यान रखना, हॉरिजेंटली स्टेम ग्रो कर रहा है, उसके बाद में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, और स्केली लीव्स आपको मिल जाएगी, जिसका एग्जांपल हो गया आपकी जिंजर और टर्मरिक। आपने देखा होगा हल्दी और अदरक की जब अपन बात करें तो वो इस तरीके से ग्रो हो रखा होता है, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्किन दिखती है, और उसके ऊपर इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से ये आपके नोड्स भी दिख रहे हैं। तो इस जिसको अपन बोलते हैं राइजोम, इसका आपके एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका आपके एग्जाम्पल हो गया जिंजर, और आपके हो गया टर्मरिक। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके कोम की। वो जिसमें मैं राइजोम में बात की थी वो कैसे ग्रो हो रहा था, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा था। ये जो है उसकी जैसा ही है बट होगा वर्टिकली ग्रो। कहां होगा, सॉइल के अंदर ही होगा, और किस तरीके से ग्रो होगा, वर्टिकली ग्रो होगा। इसका एग्जांपल है कैलोकेशिया। कैलोकेशिया मतलब अरबी जो अपन खाते हैं, वो किसका एग्जांपल है, कॉम का। मतलब कॉम एक टाइप का मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर अपन अरबी को यूज करते हैं, और ये देखो ये इस तरीके से वर्टिकली बन रहा है, ना कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बल्ब। बल्ब आपके आ जाएगा, ये भी एक तरीके का स्टेम मॉडिफिकेशन है, पर एक बात आप ध्यान रखना, इसके अंदर स्टेम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होता है। आपने देखा होगा इसकी प्याज और की और लहसुन की अपन बात करें तो प्याज के अंदर या ऑनियन के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखता है यही सिर्फ स्टेम है, ये वाले जो पोर्शन दिख रहा है ये एक स्केली लीव्स है इसकी, ये सारी की सारी लीव्स है, ये पूरा ऑनियन जो है वो एक
स्टेम नहीं है। इसके नीचे की तरफ अपन देखते हैं ना, जब अपन प्याज छीलते हैं तो उसको काट के फेंक देते हैं अलग से, वो एक तरीके का स्टेम है। और ये जो है इसके अंदर फ्लैशी लीव्स है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इसके अंदर फ्लैशी लीव्स है। इसका एग्जांपल हो गया आपके ऑनियन और गार्लिक। नेक्स्ट अपन बात देखो, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने अभी क्या किया, सबसे पहले हमने अभी पढ़ लिया है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, सॉरी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसके अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्यूबियर पढ़ा, रनर पढ़ा, उसके बाद में कॉम पढ़ा, उसके बाद में बल्ब पढ़ा। अब अपन बात कर रहे हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन की। सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रनर। रनर के अंदर क्या है, रनर के अंदर ये इस तरीके का मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर क्या हो गया कि जो स्टेम है वो इस तरीके से ग्रो करता है। इसमें क्या हो गया कि इन दिस स्टेम रूट डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम एंड लीव्स डेवलप फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। मतलब ये जो है स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टली यू ग्रो करेगा, उसके अपर पार्ट से जो है, अपर पार्ट से वो आपके ब्रांचेस निकलेगी और ब्रांचेस ग्रो होगी। और लोअर पार्ट की बात करें तो लोअर पार्ट से आपके क्या होगा, रूट्स का डेवलपमेंट होगा। ये आपको देखने को मिलता है ऑक्जेलिस में, डूब ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। इस तरीके का मॉडिफिकेशन आपको ऑक्जेलिस में देखने को मिलेगा, डूब ग्रास में मिलेगा और स्ट्रॉबेरी में मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसके अंदर अपन बात करते हैं स्टोलन की। स्टोलन के अंदर क्या होता है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल से बताता हूँ। स्टोलन के अंदर इस तरीके से होता है कि मान लो ये कहीं पे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ये इसकी रूट्स है। अब होगा क्या कि यहां से एक ब्रांच जाएगी, एक स्टेम वाली ब्रांच जाएगी, और जहां वो सॉइल से टच हो जाएगी वहां नीचे की तरफ रूट्स निकल जाएगी और ऊपर नई ब्रांच निकल जाएगी। ये आपको इस पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि इस तरीके से कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, ये इसकी रूट्स है, बट यहां से एक ब्रांच गई और ये जब जहां से टच हो गई वहां से एक नया प्लांट बन गया। इसमें दिखा है ब्रांच डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस। लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम से ब्रांच ग्रो होगी, कुछ ज्यादा ग्रो करेगी, और जैसे ही ग्राउंड के टच हो जाएगी वो क्या करेगी, वो एक नया प्लांट को ओरिजिनेट करेगी। इसका एग्जांपल है आपके फ्रेगेरिया और जैस्मीन। ये आपके क्या हो गया, ये आपके हो गया स्टोलन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब शक्कर की। शक्कर के अंदर आपको क्या याद रखना है, जैसे मिंट में शक्कर देखा जाता है, मिंट में क्या होगा, ये जो आपके स्टेम की एक ब्रांच है वो जमीन के अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, और कुछ टाइम बाद अपर पार्ट में इसकी न्यू लीव्स बन जाएगी और लोअर पार्ट से आपकी इसकी रूट्स बन जाएगी। ध्यान रखना, इसके अंदर जमीन के अंदर चलता है स्टेम। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, मिंट में देखने को मिलेगा, पाइनएप्पल में देखने को मिलेगा, बनाना और क्राइसेंथेमम, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या हो गया, स्टेम की एक ब्रांच जमीन के अंदर चलेगी और ऊपर जाके नया प्लांट बनाएगी और नीचे की तरफ से रूट बनाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट जो टाइप का मॉडिफिकेशन है वो आप इस तरीके का मॉडिफिकेशन है वो एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलता है, जिसमें स्टेम जो होता है वो शॉर्ट होगा और फ्रेजाइल होगा। फ्रेजाइल का मतलब ये हो गया कि आप उसको इस तरीके से करोगे तो वो कट हो जाएगा, लाइक खोखले टाइप इस तरीके से। इसके अंदर शॉर्ट इंटरनोड होंगे, नोड्स के ऊपर से लीव्स होगी। तो ये इस तरीके का आपको ये एग्जांपल है ना पिस्टिया का है, पिस्टिया के अंदर आपको इस तरीके का मॉडिफिकेशन दिख रहा है, ये देखो। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन अपन को किसमें देखने को मिलता है, पिस्टिया में देखने को मिलता है। और किसमें देखने को मिलता है, आइकोनिया में और पिस्टिया में। इसका एक अच्छे से याद रखने की एक ट्रिक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो वैसे तो, पर ये ऑफसेट जो है ना वो अपसेट है। अपसेट क्यों है, क्योंकि वो पानी में, उसको पानी में डूब गया है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर ऐसा पूछा जाए ना कि कौन सी तरीके का मॉडिफिकेशन है जो वाटर में रहने वाले प्लांट में होता है, आइकोनिया पिस्टिया में होता है, तो आपको याद रखना है ऑफसेट। ऑफसेट क्यों ऑफसेट है, क्योंकि वो पानी में है। हाँ, अब अपन बात करते हैं, ये जो है हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, और उसके बाद हमने पढ़ लिया सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल की। स्टेम टेंड्रिल तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे ऐसे बेल वाले प्लांट देखे, जैसे वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, जो बारिश के मौसम में होते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा वो बेल वाले प्लांट जो है ना वो इजीली क्लाइंब नहीं कर पाते हैं।
तो उसके लिए, उसको सपोर्ट के लिए छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर डेवलप्ड होती है। किस तरीके की? ये इस तरीके की स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेंडिल। तो लीव टेंडिल भी होते हैं और स्टेम टेंडिल भी होते हैं। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? स्टेम टेंडिल की। तो आपको किस में देखने को मिलेंगी? क्यूक्यूम्बर में, पंपकिन में और वाटरमेलन में। ये देखो आपको पिक्चर में दिखाए गए। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेम थॉर्न की। स्टेम थॉर्न का मतलब हो गया कांटे। आपने कोई भी प्लांट देखा होगा कांटे वाला, मोस्टली, सब तो नहीं कह सकता, मोस्टली कुछ प्लांट जो जिसमें कांटे हैं वो कहां से डेवलप हो रहे हैं? स्टेम से। तो स्टेम से इस तरीके की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे स्टेम थॉर्न। इसका एग्जांपल हो गया आपका क्रेसिया हो गया, बोगनविलिया हो गया, सिट्रस, जिसको अपन नींबू बोलते हैं। नींबू के अंदर इस तरीके के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन है जिसको अपन बोलते हैं फाइलोक्लेड। ये फाइलोक्लेड क्या होता है? ये मोस्टली आपके जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलता है। ये आपको मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलता है, जिसमें स्टेम जो है वो एक मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैशी, फ्लैट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं, आपने सबने कैक्टस देखा होगा। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये कोई लीफ नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो आपका स्टेम है। ये क्या है? स्टेम। ये स्टेम के अंदर क्या हुआ है? इस तरीके का मॉडिफिकेशन हुआ है। ये क्यों हो रहा है? सिलेंडर। और एक आपने प्लांट और देखा होगा जिसको अपन बोलते हैं यूफोरबिया। आपने लाइक इस तरीके का प्लांट देखा होगा। ये मोस्टली डेजर्ट एरिया में इस तरीके के प्लांट मिलते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं। तो जिसको अपन बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं यूफोरबिया। यूफोरबिया में कैसा होता है? इस टाइम सिलेंड्रिकल। और इसमें कैसा होता है? एकदम फ्लैट लीफ लाइक। ये क्या होता है? ये मोस्टली होता है स्टोरेज के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वहां पे प्लांट में वाटर की कमी होती है, तो स्टोरेज के लिए इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है। किस में देखने को मिलता है? कैक्टस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओपुंशिया भी बोलते हैं और यूफोरबिया भी बोलते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब इस आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या लीव्स नहीं होती? तो छोटे छोटे थॉर्न के अंदर जो है वो लीफ इस तरीके से डेवलप हो जाती है, बहुत माइन्यूट होती है और रिड्यूस होती है। ऐसा पूछा जाए क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है। अगर लीफ ज्यादा बड़ी होगी तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये होगा कि ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। जब ट्रांसपीरेशन होगा तो ऑलरेडी वाटर कम है और वाटर का लॉस हो जाएगा, इसलिए लीफ जो होती है वो रिड्यूस होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।